सभी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के 415 पदों पर जो है इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है बम्पर पदों पर भर्ती हम सभी स्टूडेंट के लिए निकला। तो एडीओ भर्ती से रिलेटेड आप लोगों के लिए 415 पदों पर जो है नई वैकेंसीज आ गए हैं और इसके लिए जो है फाइनली भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि 415 पोस्ट जो है एडीओ का आया है, तो इसके लिए योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, कटअप कितना जाने वाला है, सैलरी कितना दिया जाएगा आपको एडीओ में, और सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि एडीओ का भर्ती आपका जो व्यापम में सबसे बड़ा हाई लेवल का पोस्ट होता है और इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है 35,000 रुपये जो आपको हर महीने देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। योग्यता की बात करें तो यदि आप एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास जो स्नातक की डिग्री पूरा होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए आपका मिनिमम 21 वर्ष एज होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं। यदि ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के, फिर भी आप जो है एडीओ भर्ती परीक्षा में आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो चयन प्रक्रिया इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम्स होगा, फिर इंटरव्यू, देन आपका सिलेक्शन होता है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनसे आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है एडीओ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से प्रश्न नहीं आएंगे। तो अब मैं आपको सिलेबस के बारे में कम्प्लीटली जानकारी बताता हूँ। एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम्स में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल 150 अंकों के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों का। और इसके साथ ही इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है 0.25 का। एग्ज़ाम्स के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न आएगा। सामान्य हिंदी से 30 अंकों के 30 प्रश्न। पंचायती राज की जानकारी से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको सभी को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल्स में, ताकि आप लोगों को एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में कम्प्लीटली जानकारी मिल सके। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, ये आएगा आपके सामान्य ज्ञान में। साथ ही छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें आपका भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, यह आएगा आपके सामान्य ज्ञान में। तो सामान्य ज्ञान की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, आपके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना चक्र के बारे में। तो यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, जिससे आपकी सीजी करंट अफेयर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो यदि आपको कम्प्लीटली जानकारी, यदि करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर्स का नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशंस, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशंस की तैयारी करने के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेने हैं, जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए जैसे प्रतियोगिता दर्पण बताया, और सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही आप टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, जिसमें पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहता है। लगभग इसमें 8,000 एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो 8,000 एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग रहता है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में जो है कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जाता है, ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ जाए।
इसके साथ छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स है व्यापा में, तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, डीओ बनना चाह रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहले तो आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी से आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वही हम आजीविका की बात करें तो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, इसमें आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जिसमें से आपका सहकारिता बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध यह आपके आजीविका में पूछे जाते हैं। इसके साथ पंचायती राज की बात करें तो इसमें 73वां संविधान संशोधन विशेष है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी होगा। यह आएगा फिर ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, जिसमें आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें उसको उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, तो यह सभी आएगा। साथ ही हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है, जिसमें वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, अक्षर वर्तनी, वचन, संधि, संधि के प्रकार, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी बुक से जो हिंदी की बात करें तो हिंदी के नाम आपको जो है डेली ऐसे एकेडमी का बुक लेना। तो इन सभी बुक से यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आप आसानी से छत्तीसगढ़ में एडीओ अधिकारी आप जो है बन सकते हैं। तो एडीओ के जो है 415 पदों पर जो भर्ती आपका होने वाला है, तो जल्द ही इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज जो है आने वाला है, एक के बाद एक नई नई वैकेंसीज जो है दौर जारी है। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए।